हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ हम करने वाले हैं एचटेट के लिए हरियाणा जीके के प्रैक्टिस एमसीक्यूज। हरियाणा जीके के मैं काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके एचटेट पीवाईक्यूज के नाम से, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। तो ये हरियाणा जीके ही है और उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे और आपके एग्जाम्स में इनसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए 15 क्वेश्चन हम आज की क्लास में करते हैं डिस्कशन के साथ। 501 है, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स इन महाबलीपुरम तमिलनाडु वर कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग्स। जो महाबलीपुरम और तमिलनाडु में मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स मतलब जो यहाँ पे आपकी मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, धरोहर होती हैं, जो ये बिल्डिंग बनी हुई होती है, तो वो किसके द्वारा बनाई गई थी महाबलीपुरम और तमिलनाडु में, ये हमें बतानी है। चालुक्य के द्वारा, पांड्या के द्वारा, पल्लवा के द्वारा या फिर चोला के द्वारा। तो आंसर क्या है इसका, ये पल्लवा किंग्स के द्वारा मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए थे। इसके बाद है 502, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स अलाउज ए पर्सन हु हैड बीन एन इंडियन सिटीजन टू होल्ड डुअल सिटीजनशिप। यहाँ पर है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, कौन सी स्कीम एक पर्सन को अलाउ करती है कि जो इंडियन सिटीज़न है वो डुअल सिटीजनशिप रख सकता है। तो क्या है वो स्कीम, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नॉन यहाँ पे रेजिडेंट ऑर्डिनरी है। आंसर इज नंबर ए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। जितने भी समुद्री पार लोग रहते हैं तो वहाँ पर वो इंडिया के सिटीज़न होने के साथ साथ वहाँ के भी सिटीज़न हो सकते हैं। इसके बाद है मैथूर डैम इज इन, मैथूर डैम कहाँ है, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो जो मैथूर डैम है वो यहाँ पर है तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है 504, द डैश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कौन से जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल है वहाँ पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की लिस्ट को डिफाइन किया गया है कि ये हमारे इंडिया की यूनियन टेरिटरीज़ ऐसी होगी, स्टेट ऐसा होगा, इसको स्टेट कहा जाएगा, इसको यूटी कहा जाएगा। तो किस शेड्यूल में इसकी बात की गई है, ये इसकी बात की गई है फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में हम इसका पढ़ते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ का। इसके बाद इन हिस्टोरिकल पीरियड हरियाणा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। अगर हम हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें, अपने ऐतिहासिक समय की बात करें, तो हरियाणा किस नदी के तट पर मौजूद था, किस नदी के तट पर हरियाणा सिचुएटेड था, ये हमें बताना है। तो यह है सरस्वती, जो सरस्वती नदी थी हरियाणा उसकी नदी के किनारे। आपको पता है हिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो हिस्टोरिकल बताते हैं कि पहले के टाइम में लोग नदियों के पास ही बसा करते थे क्योंकि वो बहुत आराम से वहाँ खेती कर सकते थे, पानी अवेलेबल था, उगा सकते थे चीज़ों को, नमी रहती थी, तो लोग वहीं रहते थे ज़्यादातर नदियों के पास। तो मोस्टली जो आपकी जगह है वो नदियों के पास बसती थी, फिर धीरे धीरे हर जगह बसावट होती गई। इसके बाद है 506 हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग वाज अरेस्टेड फॉर टेकिंग पार्ट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। किसने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट लिया और वो वहाँ से वो अरेस्ट कर लिया गया। क्या है उनका नाम, राव गोपाल देव, सर छोटू राम, चौधरी देवीलाल या फिर पंडित नेगीराम। क्या पता है आपको इसका आंसर, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसका आंसर है चौधरी देवीलाल। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC कब फॉर्म हुई थी, 1805 में, 1885 में, 1855 में या 1875 में। आंसर क्या है इसका, आंसर इज नंबर सी, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया गया था। अब ये देखिए, अभी हरियाणा के क्वेश्चन थोड़ी ना है, ऑल ओवर इंडिया के हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन हरियाणा जीके में पूछ लिए जाते हैं। वेयर इज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एस्टेब्लिश्ड, MDU, जो आपकी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है लोकेटेड, जहाँ से बच्चे मोस्टली ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे हरियाणा की, फरीदाबाद की बहुत सारी जो कॉलेज हैं वो इसी से ही एफिलेटेड हैं। तो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो है रोहतक में। कहाँ पर है, रोहतक में। हरियाणा हैज़ इन्वाइटेड ऑल फेसबुक एंड ट्विटर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द, हरियाणा ने जितने भी फेसबुक और ट्विटर यूज़र हैं उनको इन्वाइट किया है कि वो कहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे वो बात कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा से, या हरियाणा के गवर्नर से, या हरियाणा के DSP से, या हरियाणा या चीफ ऑफ साइबर सेल से। आंसर क्या होगा इसका, आंसर है चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से इंटरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद है यहाँ पे 510 क्वेश्चन, दैट इज हरियाणा गवर्नमेंट बैन्स कंजप्शन ऑफ, हरियाणा गवर्नमेंट ने किसके कंजप्शन, किसके उपभोग को, कि वो लोग जो कस्टमर हैं वो इस चीज़ को ना खाएं पब्लिक प्लेसेस पर। तो किसको यहाँ पे बैन किया हुआ है, सिगरेट को, लिकर या शराब को, टी को या कॉफ़ी को।
आंसर बताएंगे आप, आंसर इज लिकर को, ठीक है। जो शराब होती है लिकर, वहाँ पे इसको अल्कोहल, इसको यहाँ पे बैन किया हुआ है। इसके बाद है 511 क्वेश्चन 511, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इम्प्लीमेंटेड की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इंश्योरेंस देती है कितने साल के लोगों को, कितने साल के बीच के लोगों को, जो है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये देती है 18 से 70 साल के लोगों को। इसमें क्या है, लोग जैसे जैसे खुद कमाते हैं ना, अपनी थोड़ी सी बचत जमा कर सकते हैं, इस पेंशन योजना को खुलवा सकते हैं, सुरक्षा बीमा योजना को, और बाद में इन्हें ये मिल जाता, टाइम टू टाइम मिलता रहता है, ठीक है। 511। इसके बाद है 512, दैट इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा हैज़ लॉन्च्ड द डैश मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट 250 स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ 30 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कि जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन, उसका नाम है हमें बताना है, जिसमें 250 स्कीम है और 30 अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। तो कौन सा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, उस प्रोग्राम का नाम है यहाँ पे ई सेवा। क्या है, ई सेवा। इसके बाद है 513, दैट इज विच 2 ऑर्गेनाइजेशन विल जॉइंटली इंस्पेक्ट द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन साइट इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। कि कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो जॉइंटली, जो हमारी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जो पुरानी हमारी सभ्यता है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में, तो उसको ऑर्गेनाइज करके उसको इंस्पेक्ट करेंगी, उसके बारे में स्टडी करेंगी। क्या कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन है। 513 क्वेश्चन है हमारा, दैट इज आंसर नंबर डी। ये है नासा और इसरो। कौन सी है, नासा और इसरो। इसके बाद है 14, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू हरियाणवी कॉमिक पोइट्री। इनमें से किसने हरियाणवी कॉमिक पोइट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा ने हरियाणवी कॉमिक पोइट्री में, जो हंसाने वाली कॉमिक पोइट्री होती हैं, वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके बाद है ये कॉमिक, सॉरी ये हंसाने वाली भी होती हैं, साथ के साथ ये थोड़ी ना बच्चों के एनिमेशन टाइप की भी होती हैं। इसके बाद है मज्जिमा निकाया एंड दिव्यवादना आर लिटरेचर। ये मज्जिमा निकाया और दिव्यवादना लिटरेचर किसके हैं, हिंदू के, बुद्धिस्ट के, इस्लामिक के। तो बहुत आसान है, अगर आपने कभी बुद्धिज्म पढ़ा हो तो वहाँ इनकी बात होती है, निकाया की और दिव्यवादन की। तो अभी मैं 515 क्वेश्चन तक ही आपको करा रही हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं सोच रही हूँ कि चलो 5 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं हम इस क्लास में। अगर एक स्टूडेंट भी अच्छे से देख रहा होगा ना तो उसको भी इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बाकी क्वेश्चन भी करा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 516 है, विच अवार्ड डिड अशोक भाटिया गेट फॉर हिज बुक समुद्र का संसार। अशोक भाटिया हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है समुद्र का संसार। तो कौन से अवार्ड से इनको नवाजा गया है, हरियाणा लिटरेचर अवार्ड से, या साहित्य अवार्ड से, या नेशनल लिटरेचर अवार्ड से, या हरियाणा हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड से। किससे नवाजा गया है, इनको नवाजा गया है हरियाणा हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड से। इसके बाद है हेमराज निर्गम रोड। हेमराज निर्गम ने क्या लिखा, पचरंगी, सीप का मोती, पृथ्वीराज रासो, या फिर जादू फिरी। क्या लिखा है इन्होंने, तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे सीप का मोती, ठीक है। किसने, हेमराज निर्गम ने। इसके बाद है विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम एरिया की बात करें तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हरियाणा का, तो इसका आंसर क्या है, पंचकूला। पंचकूला एरिया में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद है द मोस्ट पॉपुलर इरिगेशन सिस्टम इन हरियाणा इज। हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इरिगेशन सिस्टम है, जो सिंचाई का सिस्टम है, वो कौन सा है। ट्यूबवेल से होती है, टैंक वाटर से होते हैं, इनंडेशन से होते हैं, या कैनल से होती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा कैनल। जो नहर होती है ना, वहाँ से यहाँ पे इरिगेशन ज़्यादा होती है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज साहिबी रिवर ऑरिजिनेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। जो साहिबी रिवर है वो किस डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है, किस डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होती है, निकास कहाँ से, तो ये है सीकर से। कहाँ से, सीकर से। तो आई होप कि आपको समझ आई होंगी ये, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे हरियाणा जीके को। ऐसे ही और भी सीडीपी की और हिंदी की, इंग्लिश की ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चलते आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलते आ रहे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से मौजूद है। आप जाकर देख सकते हैं, आराम से फुर्सत से बैठें, प्लेलिस्ट देखें, एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें। बहुत कम समय में आपकी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।